आज के लिए एक कृष्णा जी की कविता मैंने ली है। बहुत ही खूबसूरत कविता है, सुने, उसका आनंद लें। बहुत ही प्यारी कविता। सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है, सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है। पत्थर जैसी दुनिया में आईने जैसा रह पाना बहुत कठिन होता है। सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है। पत्थर जैसी दुनिया में आईने जैसा रह पाना बहुत कठिन होता है। अमृत की चाह सभी को है, अमृत की चाह सभी को है, लेकिन जीवन के सागर की था कहाँ किसी को है। अमृत की चाह सभी को है, लेकिन जीवन के सागर की था कहाँ किसी को है। जीवन सागर के मंथन, जीवन सागर के मंथन से निकला हुआ हलाहल, हंसते हंसते कोई पी जाए बहुत कठिन होता है। सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है। चलने को हर कोई चलता है, कहने को हर कोई कहता है। चलने को हर कोई चलता है, कहने को हर कोई कहता है, लेकिन भटके बिना किसी मंजिल तक जा पाना, लेकिन भटके बिना किसी मंजिल तक जा पाना और अटके बिना अपनी सारी बातें कह पाना बहुत कठिन होता है। सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है। पत्थर जैसी दुनिया में आईने जैसा रह पाना बहुत कठिन होता है। यूं ही कितने दिए जला लें, यूं ही कितने दिए जला लें, कितना ही खुद को बहला लें। यूं ही कितने दिए जला लें, कितना ही खुद को बहला लें, लेकिन जीवन की आंधी में एक दिया जलाए रखना, खुद की आग बचाए रखना बहुत कठिन होता है। सच को सच कह पाना बहुत कठिन होता है। पत्थर जैसी दुनिया में आईने जैसा रह पाना बहुत कठिन होता है। तो ये जो कठिनाई है और ये जो बात है, ये कविता देखिए बड़ी ही इनलाइटेंड पोएट्री है। आप ये सारे शब्द कमाल के अद्भुत हैं। लोगों को लगता है कि सच कह दें, सच कह दिया, लेकिन आसान नहीं होता है। जैसा कि आज के प्रश्न में था, क्या एक बुद्ध, एक इनलाइटेंड जो कहता है सच ही कहता है, क्या उसके सच में विकास नहीं होता? विकास होता है, ये कहना बड़ा कठिन होता है। कहाँ कोई कह पाता है, कोई कहे कि जो आज मैं कह रहा हूँ वो कल की मेरी समझ से आगे गया है। क्योंकि अगर एक बुद्ध कहे नहीं, जो मैंने कल जाना था वही आज जाना, तो ये कठिन, लेकिन कठिन तो करना पड़ता है। और दुनिया ये पत्थर जैसी है, पथराई है, इसमें कठोरता है, कठिनता है, उसमें आईने जैसा साफ चमकता हुआ जो प्रतिबिंब को उभारे, उस तरह से रह पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन रहना पड़ता है, रहा जा सकता है। कुछ लोग रहते हैं, इसका मतलब रहा जा सकता है। और अमृत की चाह सभी को है, लेकिन जीवन के सागर की थाह कहाँ किसी को है। अमृत चाहने से थोड़ा ही मिल जाता है कि अमृत का कोई पाउच मिल जाएगा। अमृत के पाउच तो नहीं आ रहे हैं, कोई गुटखा तो है नहीं कि जाके बाज़ार से उसका पाउच खरीद लाएंगे। उसके लिए जीवन के सागर की थाह नापनी पड़ती है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जैसे कबीर कहते हैं, तो वो गहरे पानी में उतरना पड़ता है। जीवन के सागर की जो थाह है, उसकी जो असीमता है, उसको जानना पड़ता है, जीना पड़ता है। और जीवन सागर के मंथन से निकला हुआ हलाहल, हंसते हंसते कोई पी जाए, ऐसा बहुत कठिन होता है। जीवन के सागर में जब मंथन करेंगे और अमृत निकलने की बात होगी, उसके पहले विष निकलेगा। भारत के समुद्र मंथन का यही प्रतीक है। ऐसा नहीं कभी समुद्र मंथन हुआ था और इतिहास था वो ख़त्म हो गया। प्रति क्षण जीवन में समुद्र मंथन चल रहा है। जब भी अमृत आएगा, उसके पहले विष निकलेगा। और उसके लिए वो स्टेट ऑफ माइंड, वो मेडिटेटिवनेस, वो ध्यान पूर्णता विकसित करें कि होठों पर मुस्कान हो और उसके साथ उसको धारण कर पाएँ। इससे पहले कि अमृत की तरफ बढ़ें, शिव की तरह हो जाएं, संतुलित, सम्यक। और तब वो हलाहल जब पिएंगे तो आगे अमृत आएगा।
आगे लिखा है कि चलने को हर कोई चलता है, कहने को हर कोई कहता है। चल रहे हैं सब, हर कोई कह रहा है, लेकिन बिना भटक के मंजिल तक कोई चला जाए, बिना अटके हुए कोई अपनी बात कह जाए, ये बहुत कठिन होता है, लेकिन होता है, कहा जाता है। और यूं ही कितने दिए जला लें, कितना ही खुद को बहला लें। बेकार में आप दिए जलाते रहें, सोशल मीडिया पे जलाएं, यहाँ वहाँ जलाएं, लेकिन जीवन की आंधी में जब विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, जब जीवन एक विप्लव से गुजरे, तब एक अंधेरा, एक रोशनी उसको जलाए रखें और खुद की आग बचाए रखें। खुद के अंदर जो जीने का जज्बा है, जो उत्साह है, उल्लास है, जो अवेकनिंग है, जो इंटेलिजेंस है, जो प्रतिभा है, भावना है, संभावना है, जो पूरा परिदृश्य जो हमारे अंदर भभक कर जल रहा है, उसको बचाए रखना। तब जब जीवन विपरीतताओं में मुड़ रहा हो, कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन संभव होता है, संभव होता है। तो ये संभावना सबके जीवन में आए। कठिन है बेशक, लेकिन उस कठिन को आप अपने जीवन में उतार पाएँ। जीवन के विपरीतताओं में, आंधियों में एक दिया जलाए रख पाएँ, ये मैं सबको आशीष देता हूँ। आज के लिए इतनी ही बात। सबको बहुत बहुत प्रेम, आशीष। खुश रहें, प्रसन्न रहें।